पार्षद आपके नली गली पीसीसी का प्रस्ताव बोर्ड में लिख करके दे दिए, तो पार्षद इसमें जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वहाँ के कार्यालय कहिए। और चूँकि माने एक कहिए कि बैकएंड से हमारे जो आका हैं उसको कंट्रोल क्या करते थे, जो हमारे मेन आका हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, क्यों नाम लेने से डर लगता है? लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। 5 साल का नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया है। पूरा 5 साल विवादों भरा रहा। चाहे आप नगर परिषद की कर्मी की बात कर लें, नगर अध्यक्ष की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं से ये पूरा नगर परिषद जो है इन्हीं सब चक्करों में पड़ा रहा। और विकास की अगर बात करें तो हमें लगता है जिस तरीके से विकास होना था उस तरीके से नहीं हो पाया। बार बार हर 6 महीने में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में नगर परिषद के सफाई कर्मी जो है वो हड़ताल पर चले जाते थे। और शहर की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। और आज भी जब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो आज की स्थिति इस बरसात में जो है बद से बदतर है। कारण क्या है और कहाँ कमी रही, हम लोग बातचीत करेंगे समाज सेवी गप्पू सिन्हा से। गप्पू जी, आप एक तरह से कहिए तो नगर परिषद के मेंबर थे, क्योंकि आपकी पत्नी जो है नगर परिषद में पार्षद थी, तो आप भी कई काम को देखा करते थे। क्या लगता है कहाँ दिक्कतें हुई कि नगर परिषद का ये 5 साल कार्यकाल जो है विवादों भरा रहा? और दूसरी बात देखें कि नगर परिषद के सफाई कर्मी जो है हर 6 महीने, हर 2 महीने में हड़ताल पर चले जाते थे। देखिए इसका मुख्य कारण आज जो है, अभी वर्तमान में आज की अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 30 तारीख से सफाई कर्मी हड़ताल पर नहीं है, कचरा उठाव का जो वाहन है आकांक्षा के अंतर्गत जो चलती है, उनका सैलरी नहीं मिलने के कारण 30 तारीख से हड़ताल पर हैं। जो आप देखेंगे कि गली गली में कचरा वाहन जाया करती थी, जो अभी नहीं जा रही है। और गली गली में कचरा पसरा हुआ है और काफ़ी बदबू दे रहा है। हमारे वार्ड नंबर 13 में भी अनेकों जगह कचरा फैला हुआ है, शहर में भी फैला हुआ है। और बरसात का सीजन है और बदबू देगा तो बीमारी घर घर में फैलेगा, फिर इसकी जिम्मेवारी कौन इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? इसकी जिम्मेदारी जो नगर परिषद के प्रशासक हैं, अभी 28 अप्रैल से तो कार्यकाल समाप्त हो गया पार्षदों का और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। तो जो वर्तमान में अभी कार्यपालक पदाधिकारी और कार्यालय जो प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको पूरा नगर भ्रमण करके देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ कचरा डंप है। और नगर परिषद के भी अधीन छोटे छोटे ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर अनेकों खरीदारी हुई है। अगर वह चाहेंगे तो मुझे लगता है कि अगर मुख्य सड़क का भी कचरा उठा लिया जाए, और जितने लोग हैं कचरा मुख्य सड़क के किनारे ही अभी तत्काल फेंक रहे हैं जब से 30 तारीख से बंद है आकांक्षा की गाड़ी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सफाई हो जाएगी। लेकिन ये तो इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है, जिस चीज़ के आप जिम्मेदार हैं, और शहर का मुआयना अगर करते हैं, जो कर्मी जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, आपका प्रत्येक 4 वार्ड को एक जमादार को दिया हुआ निरीक्षण करने के लिए कि वार्ड में कहाँ कहाँ गंदगी है। पार्षदों की बात अभी नहीं सुनी जा रही है, पार्षदों को सफाई कर्मी नहीं दिया जा रहा है, बिजली कर्मी भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग तो आग्रह आप ही की तरह, आम जनता की तरह भी हैं, और उसी के आधार पर हम लोग जो है आग्रह करते हैं। तो कभी आता है, कभी नहीं आता है। ये तो रही अभी की बात। अगर हम बात कर लें बीते 5 वर्षों में, और आज आप गली मोहल्ला घूमिए, हर गली में हर जगह पर नाले जो हैं आपको ओवरफ्लो मिलेंगे, नाला टूटा हुआ मिलेगा। तो आखिर ऐसा कौन सा विकास हो गया कि बरसात के सीजन में फिर वही हो गया? इसमें मूल बात यह है कि पूरे 21 वार्ड के पार्षद अपने अपने क्षेत्र के जो जीर्ण शीर्ण नाला है, कच्ची नाला है, और कुछ जीर्णोद्धार होना है, कि कहीं कहीं स्लैब लगना है, इन सभी को जो उनका अपना पावर है, बोर्ड के प्रस्ताव में अपने पैड पर साफ साफ लिख करके दिए हुए हैं, जिसका कि पूरे प्रस्ताव का निरीक्षण कार्यालय को करना था। और कार्यालय अपने जो पार्षद प्रस्ताव को लिख करके दिए हैं उस पर अमल करते हुए काम कराना था 5 सालों में, जो नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत हो पाया है। बातें तो निकल कर ये भी सामने आती हैं कि बोर्ड का जो है बात माना नहीं जाता है। तो आखिर क्यों बोर्ड का बात क्यों नहीं माना जाता? उसके लिए क्या पार्षद जिम्मेवार? अगर बात नहीं माना जाता है तो विरोध करना चाहिए, धरने पर बैठना चाहिए सभी पार्षदों को एक साथ। हमने आज तक पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी सभी पार्षदों को एकजुट होते नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं पार्षदों की भी तो आप कहेंगे कि भूमिका रही है कि जिस तरीके से था उसी तरीके से फिर है। मैं जो हमारे मेन आका हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, क्यों नाम लेने से डर लगता है? नाम लेने से क्या होता है कि कुछ ऐसी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन जो शहर की जनता जानती है, उनके एक कहिए कि जिस प्रकार से पूरे बोर्ड में प्रस्ताव आया था, अभी तक जितना आया 5 साल में, उन सभी प्रस्तावों को देख करके काम करना चाहिए था। वह नगण्य रहा और वह अपने अनुसार, अपने अनुरूप ही काम करवाते चले गए। चाहे बड़े बड़े चीज़ों, सामानों की खरीदारी हो, बड़े बड़े लाइटों को लगाने की बात हो, इसी पर वो चले गए। जबकि नगर परिषद का मूल जो कार्य है वो सफाई है, नाला निर्माण है और ड्रेनेज सिस्टम है। अभी
जो जनता निकल रही है घर से कीचड़ में और कहीं-कहीं नाला जो ओवरफ्लो हो रहा है, उसका पूरा ज़िम्मेदार वही है। कोई पार्षद ज़िम्मेदार नहीं है, इसलिए कि पार्षद का अपना एक यही पावर होता है कि बोर्ड में उस प्रस्ताव को अगर आपके जो भी जनता अगर शिकायत करती है और वह प्रस्ताव में पारित वह पार्षद 5 साल में नहीं करवाए हों, तो पार्षद ज़िम्मेदार है। पार्षद आपके नली-गली पीसीसी का प्रस्ताव बोर्ड में लिख कर के दे दिए, तो पार्षद इसमें ज़िम्मेदार नहीं है, ज़िम्मेदार वहाँ के कार्यालय कहिए और चूँकि माने एक कहिए कि बैकएंड से हमारे जो आका हैं, उसको कंट्रोल क्या करते थे। लेकिन आखिर देखिए सब पार्षद इस आका को ढाका भेजने का काम क्यों नहीं किए? आखिर पार्षद में इतनी शक्ति थी, सभी कोई मिलकर अगर चाहते तो इस आका को ढाका पहुँचा सकते थे। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आप जो बोलते हैं कि नाम ले लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे धाराएँ और कुछ कानून है उसका सम्मान करते हुए मैं इनडायरेक्टली बोलता हूँ और नगर की जनता समझ रही है कि कौन है, नहीं है। लेकिन अगर पूरा बोर्ड के प्रस्ताव को लेकर के अगर नियम के तहत चला जाता, तो पूरे शहर का आज जो है 2100 वार्ड का नाला, पीसीसी जो भी आप देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम सब बन करके वो तैयार हो जाता। लेकिन यहाँ एक लक्ष्य कुछ और था कि हमको कुछ कमाना है और सीधा यहाँ से निकल कुछ कमाना है या बहुत कुछ कमाना है? अब कुछ बोलिए चाहे बहुत बोलिए, हाँ। समझे ना? बस सीधा-सा यही रूप है, काम करने की इच्छा शक्ति अगर होगी ना, तो 1 साल में पूरा शहर का जो है कहिए कि काया-पलट हो जाएगा। 1 साल काफ़ी है। आपका हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन आपके नगर परिषद में दिया है, पार्षद नहीं लिख करके दे रहा है प्रस्ताव में और 10 पब्लिक लिख करके ही दिए हैं, तो उन लोगों का कितना पीसीसी और नाला बना है, उन पब्लिक से ही पूछ लीजिए ना जाकर के। अगर मान लीजिए पार्षद से कोई भेदभाव कोई पब्लिक से है, तो पब्लिक भी 10-20 मिल करके अपना खुद का आवेदन दिए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी को दिए कार्यालय में कि हमारा नाला खराब है या फिर नाला का जीर्णोद्धार करना है, पीसीसी का निर्माण करना है। उन सबों का कितना कार्य हुआ है, आप उसका डाटा उठा करके आप पब्लिक से पूछ लीजिए। हमको लगता है कि 5% भी काम नहीं हुआ होगा। तो फिर तो हुआ किसका काम? एक सवाल ये भी तो करना ही है। नहीं था ना, करना ही नहीं था। अंदर जो इच्छा शक्ति थी, वो कुछ और करने की थी। जनता ने जाना था चीन पहुँच गए जापान। हाँ, जाना था पड़ैया हाट पहुँच गए रामगढ़। समझे ना? बस यही बात हुआ कि जनता का एक बार विश्वास लेकर के जो जगह पर प्रतिनिधित्व करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको डोर टू डोर कम से कम पूरे वार्ड का भी भ्रमण करना चाहिए। जैसे 5 वर्षों में 5 बार कम से कम बारिश का मौसम हुआ होगा, तो कम से कम 2 बार भी मुआयना करना चाहिए कि हाँ भाई देखें कहाँ-कहाँ जल जमा हुआ फिर है। शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। अच्छा एक सीधा हम सवाल करेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पूरे 5 साल के कार्यकाल में आप कितना नंबर देंगे? आप क्योंकि आप वहाँ पर हैं, वहाँ के कार्यकाल को देख रहे हैं, 10 में से कितना नंबर देंगे? देखिए नंबर तो मैं एक तरह से कहिए कि कुछ भी नहीं दूँगा। इसलिए कि हमारा खुद का ही कुछ ऐसा नाला और पीसीसी कहिए कि जो होना था नहीं वो हो पाया और हमारा तो चूँकि ऑलरेडी बहुत हद तक पीसीसी है। नाला का काम होना था जो नहीं हो पाया और आप देखे होंगे कि 16 करोड़ का जो काम जो होना था, वो विवादों के घेरे में रह गया कि हमारे आका के ही लोग करना चाह रहे थे, जिस पर कि बहुत ही कहिए कि उकटा-पेची हुआ, उसके बाद जाकर के अल्टीमेटली वो क्लोज़ हो गया। तो हम लोग चाह रहे थे कि कोई भी ठेकेदारी करे लेकिन काम हो। विकास हो। हाँ, लेकिन नियम को ताक पर ऐसा माने कहिए कि टेंडर की प्रक्रिया में माने गड़बड़ी किया गया, जो कि सीधा प्रभाव वो जनता पर पड़ गया। ठीक है? अगर ये सब जितना भी मतलब नियम की गड़बड़ी के कारण जनता इसका भुगतभोगी मतलब जनता इसका भुक्तभोगी बन चुकी है और क्या कुछ किस तरीके से पूरे गोड्डा जिला में इस बरसात के माहौल में क्या बरसात के माहौल में क्या माहौल है ये आपसे छिपा नहीं है। हर गली हर चौक हर चौराहे पर पानी का जिस तरीके से बरसात में बहाव होता है इसे देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि हम शहर में हैं या फिर ग्रामीण इलाके में। आपको भी सोचना है कि इस 5 साल के दरमियान में नगर परिषद का जो कार्यकाल रहा ये कैसा कार्यकाल रहा और आने वाले दिनों में जरूर इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप वोट करेंगे।